हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राजमेश और एनएचएम के अंदर लैब टेक्नीशियन की एक बड़ी भर्ती हमें देखने को मिली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके 735 पोस्ट जो है विभाग ने निकाली है, जिसके वेतन आयु योग्यता के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि सर इसका सिलेबस जो है क्या होगा, तो पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है। तो उस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कि आपके सिलेबस के अंदर बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला। दोस्तों मैं बात करूंगा आपके एनएचएम और राजमेश की वैकेंसी के अंदर इस बार आपके नॉन टेक का पोर्शन जो बहुत बड़ा आपके ऐड किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही अवगत करवाया था कि नॉन टेक्निकल पार्ट को आप तैयार करते रहना, और वैसा ही हुआ है कि आज आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर खूब सारी चीजें ऐड की गई है और आगामी वैकेंसी के अंदर हम बात करेंगे कि आप नॉन टेक के पोर्शन को जो है प्रायोरिटी देते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा दोस्तों आपके कि अगर टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस पे मिलेगी, और तैयारी के दौरान अगर कोई भी डाउट या दिक्कत हो इस नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपके राजमेश और एनएचएम के अंदर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के परीक्षा पैटर्न के बारे में। यानी हम बात करेंगे दोस्तों आपके सबसे पहले सिलेबस से पहले देखो आपको जो है प्लानिंग पता होनी चाहिए कि हमें जो किस प्लानिंग के बेसिस पर ये काम करना है। तो यहां पे मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके कि परीक्षा की जो स्कीम जो हमें विभाग ने दी है, ये मैंने आपको बता रखा है कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक जो है आपके समान होंगे। यानी हम बात करेंगे सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करें परीक्षा का समय, तो यहां पे आपको हम बात करेंगे क्वेश्चन के बेसिस पर, यानी कि आपके 150 मिनट जो है आपको मिलेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे 150 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको मैंने बता रखा है कि नेगेटिव मार्किंग यहां पे आपको दे रखी है दोस्तों, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग से आपको घबराना नहीं है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग से आपको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, समझिए आप। आगे हम बात करें दोस्तों यहां पे पेपर पैटर्न को अगर अपन मोटे मोटे तौर पे देखें तो देखो टोटल मार्क्स आपके 450 दे रखे हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 150 पूछे जाएंगे। उसके अंदर भी सर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन और नॉन टेक का क्या पोर्शन रहेगा, तो देखो क्वालिफिकेशन का पार्ट जो है आपसे हम बात करें 270 मार्क्स का है, और यहाँ पे 90 क्वेश्चन आपके जो है डीएमएलटी के रिगार्डिंग जो पूछे जाएंगे, जो आपने डीएमएलटी एकेडमी के दौरान पढ़ा है। फिर हम बात करें नॉन टेक के पोर्शन के अंदर आपके 180 मार्क्स का सिलेबस है, और क्वेश्चन कितने आएंगे, तो 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये टोटल क्वेश्चन जो आपके 150 होंगे और प्रत्येक का अंक जो 3 है, यानी कि 450 नंबर का पोर्शन आपके पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या पढ़ना है और नॉन टेक के पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है और ये कितने नंबर का, ये भी हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। आ जाओ बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो है नॉन टेक के पोर्शन के बारे में। और दोस्तों नॉन टेक के पोर्शन के अंदर भी हम बात करेंगे आपके 45 नंबर का पोर्शन आपके जो है दे रखा है भाई जनरल नॉलेज यानी जीके का, एंड जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का पोर्शन जो आपके 45 नंबर का। अब जैसे जो आरआरबी की तैयारी कर रहे थे ना, उनके लिए तो फायदा हो गया क्योंकि वो काफी टाइम से जो है तैयारी में लगे हुए नॉन टेक के पोर्शन को पढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है। सर उनके लिए नया क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का जीके आपको जो है नया ऐड करना, उसके अंदर बाकी सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो पोर्शन भी नॉन टेक का बड़ा दे रखा है, तो आप जो डिटेल में पढ़ भी रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पोर्शन है, इंडियन पॉलिटी का पोर्शन दे रखा आपके, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट विथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन राजस्थान, इंडिया एंड राजस्थान की ज्योग्राफी दे रखी है, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक राजस्थान और इंडिया के लेकर के आपके स्टेट और गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम बात करें संविधान से रिलेटेड सारी सारी चीजें, पंचायती राज सिस्टम जो है यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट और सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी बायोडाइवर्सिटी जो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं वो भी पोर्शन आपके यहाँ पे दे रखा है। करंट अफेयर्स आपको जो है दोस्तों तीनों का ही पढ़ना पड़ेगा, इंडिया का पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान और वर्ल्ड का। तो दोस्तों आरआरबी के अंदर मैंने आपको मंथ वाइज जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी, और कुछ क्वेश्चन के बेसिस पर आपका करंट पोर्शन जो है मैंने तैयार करवाया था। तो वैसे ही हम जो है राजस्थान और वर्ल्ड का भी तैयार कर लेंगे, और जून के अंदर आपके एग्जाम है तो वहां तक का हम सारा पोर्शन पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। जनरल साइंस आपके 10th स्टैंडर्ड की पूछी जाएगी, जो कॉमन देती है आपके, ये आपके 45 मार्क्स का सिलेबस है। आगे हम बात करें जनरल इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन जो है आपके, ये भी 45 नंबर का दे रखा है। इंग्लिश के अंदर हम बात करेंगे भाई टेंस जो है हम छोटी क्लासों से सर पढ़ते आ रहे हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमारे ये पोर्शन तैयार ही रहता है, थोड़ा सा रिवीजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो जंबल सेंटेंस है, नरेशन है, मोडाल्स है, आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन है, कंप्रेशन है, ठीक है ना।
ये सारी चीजें जो हैं आपके दे रखी हैं भाई इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो ये 13 टॉपिक, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह, ये हम प्रीपोजिशन है, ये हम छोटी क्लास में पढ़ के आए भाई, 12वीं बोर्ड का एग्जाम देके आए हैं सर, 10th बोर्ड का एग्जाम देके आए हैं, तो ये पोर्शन हमने पढ़ा था सर, अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। फिर हम बात करें हिंदी का पोर्शन तो हिंदी के अंदर आपके जो हैं भाई 10 टॉपिक ये दे रखे हैं, जैसे संधि आपके सिलेबस में दे रखा है, संधि विच्छेद दे रखा है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में दे रखा है, पद की रचना के बारे में दे रखा है, युग्मों का अर्थ भेद दे रखा, प्रायवाची शब्द दे रखा और विलोम शब्द दे रखा, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। शब्द के शुद्धिकरण से रिलेटेड, देन हम बात करें आपके वाक्य शुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी और अन्य व्याकरण अशुद्धियों का शुद्धिकरण का टॉपिक पूरा ही आपके जो दे रखा है भाई, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉपिक है, बिल्कुल पारिभाषिक शब्दावली है और मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में। हिंदी का जनरल जो सामान्य हिंदी का पोर्शन है वो आपके ऐड करा, तो इंग्लिश और हिंदी मिला के दोनों आपके जो है 45 मार्क्स का पोर्शन है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें आपके कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज, क्योंकि दोस्तों हम लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा बहुत जो है इसका नॉलेज भी होना आवश्यक है। जैसे हम बात करें कुछ स्टूडेंट ने RSCIT वगैरह कर रखी होती है, तो ये पोर्शन ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज करते हैं तो सर उस समय सिखाई जाती है। यहाँ पे हम आपको बात करें कि रिवीजन करने की आवश्यकता, जैसे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, इनके कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS, इनके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड IT एक्ट रेगुलेशन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके जो है गवर्नेंस को लेकर के फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस आपके जो है ये भी आपके दोस्तों दे रखा है 45 मार्क्स का। फिर आते हैं आपके 45 मार्क्स के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में दे रखा है, जिसमें हम बात करें दोस्तों NHM के बारे में ये आपको दे रखा है। NHM की वैकेंसी है, तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है, ठीक है ना, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके बारे में हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी इट्स वेरियस प्रोग्राम लाइक RCH और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रिगार्डिंग, ठीक है भाई, यानी संचारी और गैर संचारी जो डिजीज हैं, जैसे हम बात करें डिप्टीरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें जो इन डिजीज के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट आपके जो प्रोग्राम करवाती है उनके बारे में जो आपको पता होना, यानी इनके डिजीज के बारे में भी आपको, CD और नॉन CD के बारे में मैंने आपको करवा भी रखा है यूट्यूब के ऊपर भी, तो वो आप देख लेना। कंट्रोल प्रोग्राम और डियर एक्टिविटीज। फिर आता हमारे भाई आयुष्मान भारत और रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम, आयुष्मान भारत के बारे में पूरा जो आपको पढ़ना है, और ये 2 टॉपिक ही दोस्तों आपके जो है 45 मार्क्स के दे रखे हैं। और आजकल न्यूज़पेपर के अंदर अपन ये सारी चीज़ें पढ़ते ही रहते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे आयुष्मान भारत के अंदर क्या क्या जो है लाभ हैं उनके, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे दे रखी होती है। आगे हम बात करें आपके क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो टॉपिक है जो 270 मार्क्स का है, और मैं बात करूँ आपके 90 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन जो है, यानी बड़ा सिलेबस हम बात करें, लेकिन ये वही सिलेबस है दोस्तों। मैं बात करूंगा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से जिन्होंने DMLT कर रखी है, ठीक है ना, तो एज इट इज वही सिलेबस है आपने अकेडमी के दौरान जो पढ़ा है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे कि सर अकेडमिक और वैकेंसी के अंदर किस प्रकार से अब आपको पढ़ना है, तो ये आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि वहां पे सर हमने फुल ऑफ थ्योरी के बेसिस पे पढ़ा है, और वैकेंसी के अंदर आपके जो है MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आपको जो है किस लेवल की तैयारी करनी है ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके 90 क्वेश्चन और 270 मार्क्स भाई मायना रखते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पे कि अगर 450 मार्क्स आपके पूरा पोर्शन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट आपके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि RRB की जो तैयारी पहले से कर रहे थे उनके RRB का एग्जाम पहले हो जाएगा, और फिर ये NHM की वैकेंसी का होगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है दोनों ही एग्जाम की सिंगल प्रिपरेशन के माध्यम से तैयारी हो रही है। मैंने आपको कहा भी था कि वैकेंसियां खूब सारी आएगी, लेकिन आपको जो है तैयारी एक बार करनी है भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बॉडी की, ये सारा पार्ट। अब स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? सेल आ गया, टिश्यू आ गया, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, यूरिनरी, सेंसरी ऑर्गन, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरी ह्यूमन बॉडी की हम बात करें भाई, एना और फिजियोलॉजी आपके सिलेबस में ये दे रखी है। ये मैं बात करूंगा दोस्तों कि ये एक बड़ा पोर्शन है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी भी कह रहा हूं, ठीक है ना, जहां से ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि आपके जो पेपर का जो, ठीक है भाई, पेपर का जो माध्यम होगा ना दोस्तों, ये आपके बोथ मीडियम होगा, यानी कि क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों
इंग्लिश के अंदर भी मिलेगा और हिंदी के अंदर भी मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल के अंदर ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स क्या करते हैं कि बहुत मिक्स यानी बहुत मीडियम यानी मिक्स लैंग्वेज में वहां पे लिखना होता है उनको। तो यहाँ पे पेपर भी आपको बहुत मीडियम में मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अब तैयारी भी आप जो है बहुत मीडियम में ही करना। देन हम बात करें आपके हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंक का पूरा पूरा पोर्शन अकेडमी के अंदर जो हमने पढ़ा है ये आपके दे रखा है। हिमेटोलॉजी के अंदर हम बात करें दोस्तों आपके क्लिनिकल हिमेटोलॉजी का पोर्शन भी है, यानी कि हम बात करें जैसे आरबीसी काउंट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का पोर्शन, डिजीज वाला पोर्शन भी आपको पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आपको इंस्ट्रूमेंट है, ग्लासवेयर है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टैंड, बफर्स, अदर सॉल्यूशन, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, एंटीकोगुलेंट्स, और हम बात करें यहाँ पे आपके वैक्यूटेनर के बारे में, ये पोर्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, प्लेटलेट्स काउंटिंग, फिर आता आपके हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, और यहाँ पर हम बात करेंगे पीसीवी ब्लड इंडिसेज, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू, एमसीवी, ये सारी चीजें। फिर आपके आ जाता है भाई ईएसआर का पोर्शन, ठीक है। देन हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, मॉर्फोलॉजी आपको दोनों की याद रखनी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। फिर आ गया आपके डीएलसी और टीएलसी के बारे में, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट आ गया, एस्टिमेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर जो आपके सुपर फास्ट क्लास चलती है उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि हीमोग्लोबिन को एक ही जगह पे पूरा पढ़ लो, फिर हीमोग्लोबिन से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे इसके हम बात करें थ्योरी का क्वेश्चन, चाहे टेस्ट का क्वेश्चन है, चाहे इसके इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग है, टाइप का क्वेश्चन है, सेपरेशन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है, एक जगह पढ़ोगे तो सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि वैकेंसी के अंदर तैयारी करना अलग बात होता है, एकेडमिक में आपको जो अलग अलग पढ़ना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर आता ब्लड ग्रुप का पार्ट, ब्लड बैंकिंग का पार्ट। ब्लड बैंकिंग जो है इसके लेआउट से लेकर के, यानी ये कैसे बनाई जाती है, क्राइटेरिया क्या है, यहां से लेकर के पूरा पूरा आपके ग्रुप तक का पार्ट, और ग्रुप के बाद हम बात करें इसके रिगार्डिंग टेस्ट का पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जो है ब्लड बैंकिंग के अंदर ऐड की गई है। ये पीडीएफ पूरी पूरी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस सिलेबस को आप प्रिंट निकलवा करके अपने पास रख लेना और एक एक टॉपिक को आप जो है पढ़ते रहेगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों आपके सीपी का पार्ट यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये भी हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन है, सीमन एनालिसिस है, सीएसएफ एग्जामिनेशन, ब्लड सेल काउंट है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन यहाँ भी पूछा अब आपके, पीसीवी, ईएसआर, एली सेल टेस्ट है, ये सारी चीजें जो हैं आपके दे रखी भाई सीपी के पोर्शन के अंदर भी, ठीक है। आगे हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडी और बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी, जो सेकेंड ईयर के अंदर फिर आपके पैरासाइटोलॉजी आ जाता है। पूरा ही पैरासाइट जो है आपके सिलेबस में दे रखा है, पूरा इसके क्लासिफिकेशन, यानी मैंने आपको शॉर्ट चार्ट पैरासाइटोलॉजी करवा रखा, वो आप पूरा शॉर्ट चार्ट पढ़ के उसकी थ्योरी तैयार करनी है आपको। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लैब डायग्नोसिस वगैरह। फिर आता भाई आपके सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, कंप्लीट बैक्टीरियोलॉजी जो आपके सिलेबस में दे रखी है, और यहाँ पे हम बात करेंगे। इसके अलावा आगे बात करें दोस्तों आपके वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी के बारे में पढ़ना है, फिर आपको जो है इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। आगे हम बात करें आपके हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी का पूरा पूरा पोर्शन जो है सेकंड ईयर में पैथोलॉजी के अंदर सर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हिस्टोपैथ को आप एकेडमिक के अंदर पढ़ते हो ना सर, खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन देखो हिस्टोपैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वैकेंसी के अंदर आपको, तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसके सारी सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कल मैंने आपको एक दो क्वेश्चन के मैसेज बताया भी था। फिर आपके सिलेबस में है दोस्तों स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, ठीक है, हेमेटोलॉजी का पोर्शन दे रखा है, पैथो के रिगार्डिंग आगे बात करें माउंटिंग टेक्निक है, और फिर आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम बात करें देखो कार्बोहाइड्रेट पूरा पूरा लगभग मैं बात करूं दोस्तों 10 से 11 आवर्स का चैप्टर है ये, बहुत बड़ा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, और यहां से क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। फिर आ जाती है आपके प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हम बात करें आपके लिपिड आ जाता है दोस्तों, लिपिड के बाद सर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड के बाद कुछ टेस्ट की बात करें, जैसे हम बात करें सर आरएफटी हैं, एलएफटी हैं, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट हैं, ब्लड की केमिस्ट्री का पार्ट है, गैस्ट्रिक जूस टेस्ट हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपके। और एक क्वेश्चन पक्का आपके, देखो मैं हमेशा कहता हूं आपके नॉर्मल वैल्यू के रिगार्डिंग भी आपसे पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों 90 क्वेश्चन है आपके टेक्निकल पोर्शन से, तो 90 क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं जो है टॉपिक को सिलेक्ट करके रखना ही पड़ेगा, अगर आपको जून के अंदर आपके एग्जाम है और आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है तो, क्योंकि ये एकेडमिक के अंदर भी आपका जो है सिलेबस बड़ा दे रखा भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एकेडमिक के अंदर अपन पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा पूरा पोर्शन अब आपको एक टाइम में पढ़ना पड़ेगा, वो भी आपके जो है जून में एग्जाम है दोस्तों।
तो ये दोनों चीजें अब एक साथ पढ़नी है, तो आपको 90 क्वेश्चन जो आपके हैं, 90 क्वेश्चन आपको यानी 90 टॉपिक आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। मैं आपको हमेशा एमसीक्यू की क्लासों में बताता रहता हूँ कि टॉपिक को आपको छोटा बनाना पड़ेगा, शॉर्ट चार्ट बना के पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके इतना बड़ा सिलेबस आपका छोटा होगा और क्वेश्चन भी वहां से आएंगे। यानी आपके गलत और सही को पहचानने के लिए आपके कंटेंट में भी दम होना चाहिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों पहचाननी पड़ेगी, समझिए आप। आगे हम बात करें यहाँ पे ये जैसे मैंने एक पेज आपको जो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आरपीएमसी के अंदर हम जो है बोथ लैंग्वेज में तैयारी करते हैं, तो आप जो है वैकेंसी के अंदर भी ऐसे बोथ लैंग्वेज में आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम बात करें मिक्स लैंग्वेज में आपके जैसे प्रोटोजोआ एक ग्रीक प्रोटोजोन वर्ड से लिया गया, ये आपको दिखाने के लिए है दोस्तों कि आप मिक्स लैंग्वेज में अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी पैटर्न में आप अपनी तैयारी करें जो अकेडमिक में पढ़ते आए, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी भी करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एनएचएम और आरएमएस के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, जिसके अंदर मैं बात करूंगा आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन मिलेगा, यानी 450 नंबर का ये पूरा पोर्शन मिलेगा। इसमें आपको जो है वीडियो क्लासेज मिलेगी और टॉपिक वाइज टेस्ट भी जो है आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। जैसे मान लो आपके एंटीकोगुलेंट का टॉपिक है तो उसके नीचे आपको 30 से 40 एमसीक्यू, ठीक है। आप एना का कोई भी टॉपिक ले लो, उसके नीचे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू, तो सारे के सारे। और नॉन टेक के अंदर भी ऐसा ही होगा कि जो सिलेबस आपके दे रखा है उनके आपके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों आपके जो है यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जैसे मैंने दे भी रखा है, ठीक है भाई। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल के साथ में कंप्लीट 450 जो आपके मार्क्स हैं वो पूरा आपको मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी दोस्तों। और ये पूरा जो है कोर्स आपके हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ना ही प्रॉपर इंग्लिश में ना ही प्रॉपर हिंदी में, क्योंकि आरपीएमसी वाले बच्चे जो हैं मिक्स लैंग्वेज में पढ़ते आए हैं, इसलिए मिक्स लैंग्वेज में ये पोर्शन आपका रहेगा। इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करें। अब आता है कि सर एक डाउट हमारे दिमाग में रहता है कि सर ये संविदा की पोस्ट है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविदा के ऊपर जब आप लोगोगे ना अभी, ठीक है ना, तो जब आपके परमानेंट वैकेंसी आती है तो आप लोगों को पता होगा कि अपने राजस्थान के अंदर परमानेंट वैकेंसी जो है वो आपके परसेंटेज बेसिस पे आती है। तो ये अब संविदा के अंदर मान लो आप लग भी गए, सिलेक्शन हुआ आपका, तो मान लीजिए आपके जो 1 साल आपने जॉब की और परमानेंट आपके जो पोस्ट आ गई, तो परमानेंट पोस्ट के अंदर आपके इस 1 साल का परसेंटेज आपके जो जुड़ जाता है, यानी 10% आपके जुड़ता है। और आपको पता होगा कि 70-30 के रेशियो के अनुसार लिया जाता है। 30% आपके, जैसे इस बार वाली भर्ती में ही बात करूं, जिन लोगों के 45% बन रहे थे 70-30 के रेशियो के अनुसार, और उनके पास जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी जाता है, 45 से 10% जुड़े, तो आपके 55 हो गए और कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो गए। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको डिसीजन लेके बेहतरीन तरीके से अब आपको तैयारी करके लगना भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।